हेलो दोस्तों, मैं बताऊँगा सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर जो होता है उसकी सर्विस के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा। डीएमएस, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में शायद आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा कि डीएमएस क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तब भी मैं आपको ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग कराने वाला हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है। और इसमें बहुत ज़्यादा सीखने में दिक्कत आती है क्योंकि मैंने भी जब इसे स्टार्टिंग किया था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन प्रॉपरली किसी को इसके बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि मैंने बहुत अपने दोस्तों से भी या फिर बहुत सारे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उनसे मैंने बहुत सारा ये सब पूछने की कोशिश करी, लेकिन 2-4 काम से अलावा किसी को बाकी के इसके प्रॉपरली यूज़ के बारे में नहीं पता था। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या-क्या काम होता है। इसको मैंने बहुत सारा, क्योंकि डीएमएस हमारा काफ़ी सारा बड़ा होता है, तो इतनी बड़ी वीडियो मैं इसमें बना नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने इसके अलग-अलग पार्ट बना रखे हैं। जैसे पहली वीडियो में हम यहाँ पर सर्विस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? उसी तरीके से दूसरी वीडियो में हम वारंटी वगैरह के बारे में जानने वाले हैं, तीसरी वीडियो में हम यहाँ पर स्पेयर पार्ट और एक्स वारंटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट में हम कैटेगरी, फिर मास्टर और सेल्स, फिर रिपोर्ट्स। तो ऐसे अलग-अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर सर्विस के बारे में, लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिरकार डीएमएस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो डीएमएस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई भी ट्रैक्टर्स को सेल करते हैं, तो उसकी वारंटी वगैरह अगर मुझे यहाँ पर दिखानी होती है, तो उस वारंटी को दिखाने के लिए यहाँ पर डीएमएस का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई ट्रैक्टर्स मेरे पास में है, उसका सर्विस कराने के लिए कोई आया है, तो उस सर्विस का रिकॉर्ड अगर मुझे चढ़ाना होता है, तो वो हम डीएमएस में चढ़ाते हैं, ताकि आगे चल के अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को यहाँ पर देखा जाता है कि वो वारंटी में है या नहीं है। उसको देखने के लिए उसकी हिस्ट्री चेक करी जाती है, फिर जाके आगे उसका प्रोसेस काम किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस में क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पर पेंडिंग फॉर पीडीआई। पीडीआई का मतलब होता है जब डिपो से या फिर डायरेक्टली कंपनी से जिस भी तरीके से आपकी डीलरशिप पे ट्रैक्टर आता होगा, जब ट्रैक्टर्स आता है तो बिल के साथ-साथ एक पीडीआई फॉर्म भी आता है। उस पीडीआई में हमें क्या-क्या चेक करना होता है, उसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमारा ट्रैक्टर्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी कि उसमें कोई अलग प्रकार की आवाज़ तो नहीं आ रही, जैसे कोई इंजन वगैरह से, या लाइट में कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है, या हमारा कोई बोनेट हो गया, फेंडर हो गया, कहीं से क्रैक तो नहीं है। तो सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, जैसे कि टायर वगैरह हो गया, ट्यूब हो गया, कहीं से लहर वगैरह तो नहीं आ रही है, या हमारे टायर वगैरह पे कोई कट वगैरह का निशान तो नहीं है। तो वो सारा कुछ हमें देखना पड़ता है पीडीआई में। और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वो हमें पीडीआई में ही बताना पड़ता है, ताकि वो डिटेल्स कंपनी तक पहुँच पाए। अगर हम उस चीज़ को वहाँ नहीं बता पाते हैं, फिर आगे चल के वो दिक्कत हमें ही होगी, क्योंकि हम उसे सेल करेंगे। वो सेल्स करते टाइम अगर कस्टमर की नज़र उसमें पड़ जाती है, दूसरी चीज़ अगर वो हमारे पास आ भी गया है, तब हमारी नज़र अगर बाद में पड़ जाती है, तो कंपनी का पहला क्वेश्चन रहता है कि वो चीज़ आपने पीडीआई में क्यों नहीं देखी। तो इसलिए हम बहुत बारीकी से पीडीआई करते हैं। पीडीआई के 2 फॉर्मेट होते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। सबसे पहले ट्रैक्टर आएगा तो उसकी ऑफलाइन पीडीआई करनी पड़ती है। ऑफलाइन पीडीआई जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हमें ऑनलाइन पीडीआई करनी पड़ती है। अब ऑनलाइन पीडीआई क्या हम डीएमएस से कर सकते हैं? नहीं। ऑनलाइन पीडीआई हम डीएमएस से नहीं कर पाएँगे। इसके लिए एक सोनालिका का एक ऐप आता है जो प्ले स्टोर पे बहुत आराम से मिल जाता है, जिसको डिजी सर्विस के नाम से बोलते हैं। उसमें जाएँगे, उसमें जब हम जाएँगे तो उसमें अपनी डीएमएस की आईडी हमें डालनी पड़ती है। जो आईडी है, इस आईडी के बारे में शायद आपको पता ही होगा, जिस डीलरशिप आप काम करते होंगे उसकी डीलरशिप का एक आईडी और पासवर्ड होगा, जिसके द्वारा आप इसे लॉगिन कर पाएँगे, ठीक? उसी तरीके से आप अपनी डिजी सर्विस ऐप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में उसमें पीडीआई का ऑप्शंस दे रखा होगा, वहाँ से जाकर आप पीडीआई कर सकते हैं। पीडीआई में आपको फ़ोटोज़ डालने होते हैं ट्रैक्टर के चारों साइड के, घंटेज़ वगैरह, ठीक है? जो-जो फ़ोटोज़ माँगता है, जो-जो डिटेल्स माँगता है, उसको आपको क्लिक करके और सबमिट करना पड़ता है। वहाँ से सबमिट हो जाती है। और किसी भी रीज़न से आपको ये चेक करना होता है कि मेरे पास कितने ट्रैक्टर्स, मान लो मेरे पास 10 ट्रैक्टर आए, 10 में से मैंने 8 ट्रैक्टर की पीडीआई कर दी, 2 ट्रैक्टर की मैं पीडीआई भूल गया। अब मैं कल को मुझे याद आता है कि आखिरकार वो कौन से ट्रैक्टर थे जिनकी पीडीआई रह गई थी, तो मैं सबको एक-एक करके चेक करूँगा। तो उससे अच्छा तरीका होता है कि आप यहाँ पर पेंडिंग फॉर पीडीआई पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपके ट्रैक्टर्स की कितनी पीडीआई हो गई हैं, ठीक है? और कितनी रह गई हैं। जो पेंडिंग में होंगी वो आपको सामने यहाँ पर शो कर दी जाएँगी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली उसी ट्रैक्टर पर जाके फिर उसकी पीडीआई को कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत शायद नहीं होगी पेंडिंग फॉर पीडीआई के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू पीडीआई डिटेल्स। अब इसमें क्या, मान लो मैंने 2 महीने पहले किसी ट्रैक्टर की पीडीआई करी। अब मुझे ये देखना था उस ट्रैक्टर्स में मैंने क्या-क्या डिटेल सबमिट करी थी। क्या मैंने सारा कुछ उसमें ठीक करा था, या उसके अंदर कोई कमी थी जो मैंने पीडीआई में दिखाया था?
तो अगर वो पीडीआई मुझे देखनी, वैसे तो मेरे पास में एक हार्ड कॉपी में और दूसरा तो हमारा सॉफ्ट कॉपी में ये होता ही है, जिसको हम हार्ड कॉपी में कर सकते हैं सिस्टमली। लेकिन अगर मेरे पास पेपर नहीं है, अगर मैं सिस्टम से चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में अगर टाइम देखूँ 1 महीने पहले का डाटा तो उसमें टाइम भी लगेगा, ठीक? तो यहाँ से हम डायरेक्टली व्यू पीडीआई में उस ट्रैक्टर का चेसिस नंबर, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, व्यू पीडीआई डिटेल्स पे जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा कि इस ट्रैक्टर का चेसिस नंबर। तो जब मैं चेसिस नंबर डालूँगा तो उस ट्रैक्टर की पीडीआई फॉर्म मेरे सामने खुलकर आ जाएगा, जिससे वो डिटेल्स यहाँ पर आराम से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंस्टॉलेशंस के ऑप्शन में, व्यू इंस्टॉलेशंस। किस ट्रैक्टर की इंस्टॉलेशंस हो गई है, अगर मुझे ये चेक करना है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होगा इंस्टॉलेशन ही क्या है। तो इंस्टॉलेशन के बारे में भी समझते हैं, इंस्टॉलेशंस क्या होती है। जब ट्रैक्टर को हम सेल करते हैं तो ट्रैक्टर्स को हमें कंपनी में ये दिखाना पड़ता है कि ट्रैक्टर्स हमने कस्टमर तक पहुंचा दिया है, और ट्रैक्टर्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो उसके लिए हमें इंस्टॉलेशंस करनी पड़ती है, ताकि गारंटी वारंटीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड है वो कंपनी तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमें कस्टमर के यहाँ पर एक बार विजिट करना होता है। कस्टमर जहाँ पर है, मान लो घर पे है, तो पहले तो हमें घर पे जाना पड़ेगा और ट्रैक्टर्स के बारे में पूरी डिटेल्स देखनी है कि ट्रैक्टर ठीक तरीके से काम कर रहा है, मैंने सारा कुछ उसको समझा दिया है। फिर डिजी ऐप के द्वारा, और इंस्टॉलेशंस भी आपकी डीएमएस के द्वारा नहीं होंगी, याद रखना। डिजी सर्विस ऐप है, उसके माध्यम से ही आप इंस्टॉलेशंस को कर सकते हैं। जब इंस्टॉलेशंस वाले ऑप्शंस में आप जाएंगे तो वहां पर चेसिस नंबर्स, ठीक है, पहली बात वो डिटेल आपके सामने वहां पर शो भी कर रहा होगा। और याद रखना है, हमें 7 दिन के अंदर अंदर इंस्टॉलेशंस खत्म करनी होती है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कस्टमर्स का पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में वहां पर फोटोज वगैरह आते हैं, तो आपको वो फोटोज पे क्लिक करने पड़ेंगे, ट्रैक्टर के फोटो लेने पड़ेंगे, ट्रैक्टर कितने घंटे चल चुका है, ठीक है। लाइव फोटोज आते हैं, उसमें टाइम वगैरह वहां पर शो करना पड़ता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक वहां पर शो कर जाता है ऐप के द्वारा, या आपको कुछ नहीं, आपको अपने फोन की लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है वहां पर। तो जब इंस्टॉलेशन वहां से कंप्लीट हो जाती है, फिर आप यहाँ से इंस्टॉलेशन उसकी चेक कर सकते हैं कि वो हुई है या नहीं हुई, किसी रीजन से रुक तो नहीं गई है, ठीक है। या आपको बाद में चेक करना है कि वो इंस्टॉलेशन मैंने करे, या फिर कोई भी दिक्कत आपको लग रहा हो कि इंस्टॉलेशन किसी कारण से रह गई है, तो आप वहां पर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है क्रिएट जॉब कार्ड। सबसे यूजफुल यही होता है आपका क्रिएट जॉब कार्ड। इसका मतलब होता है कि जो ट्रैक्टर्स हमारा सर्विस के लिए आया है उसका रिकॉर्ड मुझे अपने डीएमएस के अंदर चढ़ाना होता है, ताकि बाद में कस्टमर ये ना कहे, या फिर कस्टमर हो सकता है या कस्टमर भूल गया हो किसी भी रीजन से, वो कहे कि सर मेरे ट्रैक्टर की सर्विस 3 हो गई है और आपको लग रहा हो उसके ट्रैक्टर की सर्विस 2 हुई है, तो ऐसे रीजन आ जाता है, कस्टमर भूल जाता है। या हो सकता है आप किसी रीजन पे भूल रहे हैं, या हमारे डीलर सबका मान लो स्टाफ चेंज हो गया है, तो उसको नहीं पता है इस बारे में कितनी सर्विस हुई कितनी, तो उसका रिकॉर्ड वगैरह जो चेक करना होता है वो क्रिएट जॉब कार्ड के द्वारा ही उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि मैंने कितनी सर्विस उसकी चढ़ा दी थी, और बाद में मैं चेक कर रहा हूँ। तो किस तरीके से करते हैं, चलिए आइए समझते हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट जॉब कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ एक ऑप्शन आएगा चेचिस नंबर। अब इस चेचिस नंबर के बारे में, जब ट्रैक्टर, सभी को पता होगा कि ट्रैक्टर्स का हमारा एक चेचिस नंबर होता है। उस चेचिस नंबर को जब हम यहाँ पर डिटेल्स में डालते हैं, ये चेचिस नंबर आपको दिख रहा है, इसी के जस्ट सामने जो बॉक्स है इसमें आप चेचिस नंबर को फिल करते हैं, तो बाकी की सारी डिटेल्स ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। बस आपको क्या क्या चीज नहीं आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो पहले तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा जॉब टाइप में। जॉब टाइप में मान लो ट्रैक्टर की फर्स्ट सर्विस है, पहली सर्विस कराने के लिए कस्टमर आया है, तो यहाँ पर जब आप जॉब टाइप में आएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस है तो आपको सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस है थर्ड सर्विस। इसी तरीके से आपकी जो भी सर्विस है वो आप यहाँ से आराम से उसमें फिल कर सकते हैं। मान लो मेरी पहली सर्विस थी तो मैंने क्लिक करा यहाँ पर पहली सर्विस पे। अब पहली सर्विस कितने घंटे पे हुई है, जैसे कि 50 घंटे पे, तो यहाँ पर जाकर मैंने टाइप कर दिया 50 घंटे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप करा 50 घंटे, तो यहाँ पर क्योंकि पहली सर्विस ज्यादातर ट्रैक्टर्स, ठीक है, जैसे 50 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, तो इन सभी में 50 घंटे के अंदर हमें पहली सर्विस करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहली सर्विस हमने यहाँ पर डाल दिया 50 घंटे पे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का। इस ऑप्शन पे जाके मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो भी सर्विस मैं कर रहा हूँ वो किस जगह पर कर रहा हूँ। जैसे डीलरशिप पर कर रहा हूँ तो डीलरशिप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या हो सकता है आपके 2-4 डीलरशिप चल रही हो, जैसे ये डीलरशिप वो मैन वाली और दूसरी ब्रांच चल रही हो, तो अगर ब्रांच पे आप कर रहे हो तो ब्रांच का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर इसमें सर्विस कैंप होते रहते हैं हर हफ्ते, तो अगर सर्विस कैंप में आपको सर्विस दिखानी है तो आपको यहाँ पर सर्विस कैंप सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो जिस प्रकार से है वो तो आप पढ़ के और यहाँ पर समझ लेंगे कि किस तरीके की सर्विस मेरी है, डीलरशिप की है, ब्रांच की है या फिर आपकी सर्विस कैंप की है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रैक्टर सर्विस की डेट, जिस तारीख में ट्रैक्टर सर्विस कराने के लिए आया है, सर्विस आपको उसी तारीख में करनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि सर्विस आज कराने के लिए कोई ट्रैक्टर आया है, उसके आप 10 दिन बाद सर्विस रिकॉर्ड चढ़ा रहे हैं, तो वो पीछे वाली डेट में नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए आपको दिन बाई दिन सर्विस देखते रहना है कि कोई सर्विस मेरी यहाँ कोई पेंडिंग तो नहीं है। अगर कोई पेंडिंग है तो उसको निपटाते हुए चलना है, ठीक है। जैसे आज 2 सर्विस कराने के लिए कोई आया तो मैंने 2 सर्विस उसको चढ़ा दी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि नहीं, आप आज कोई सर्विस कराने के लिए आया है तो 10 दिन बाद उसकी सर्विस आज ही की डेट में चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि इसमें डेट का जो ऑप्शन है वो केवल 1 दिन पीछे हो सकता है। यानी कि अगर मैं कल सर्विस भूल गया था, कोई करा के गया था और उसकी मुझे सर्विस आज चढ़ानी तो हो सकता है, यानी कि तो यहाँ पर जाके बस मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मान लो 5 तारीख में कोई सर्विस करा के गया था और आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पीछे वाले दिन की सर्विस चढ़ानी है तो आप चढ़ा सकते हैं 5 तारीख में, लेकिन उससे पीछे नहीं होगा। यानी कि 1 दिन पीछे हम जा सकते हैं केवल, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि 1 दिन पीछे की सर्विस मैं कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा दिन पीछे मुझे जाना होगा तो मैं नहीं जा सकता। तो आपको फिर उसी डेट में चढ़ाना पड़ेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जाके फिर टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी टाइम पे आपकी सर्विस हो रही है वो टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है जॉब कार्ड का। याद रखना, अगर आप जॉब कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जॉब कार्ड, अच्छा जॉब कार्ड होता क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा कि आखिर जॉब कार्ड क्या है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी, जब हम स्पेयर वाले ऑप्शन में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जॉब कार्ड होता क्या है, ठीक है। व्यू आर जॉब कार्ड। तो अभी इसको आपको नो करके चलना है। जब आप यहाँ पर नो करके चलेंगे तभी आप सर्विस चढ़ा पाएंगे। अगर आप इसे यस करेंगे तो सर्विस नहीं चढ़ेगी। फिर क्या होगा, फिर जॉब कार्ड यानी कि वो सामान जो आप चढ़ाएंगे वो ऑर्डर लगेगा उसका। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर यस नहीं करना है। यस कब करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको नो करके चलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको सबमिट वाले यानी कि सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी और आगे के ऑप्शंस खुल जाएंगे। अभी देखो मैं यहाँ पर जब यहाँ से सर्विस इंफॉर्मेशन से मुझे आगे आना हुआ है एक्चुअल्स में, इसके बाद में सर्विस इंफॉर्मेशन के बाद में मुझे एक्चुअल्स में जाना पड़ता है। सर्विस मैंने कौन कौन सा डाटा चढ़ाया था, कौन कौन सा नहीं चढ़ाया था, तो वो सारी डिटेल्स के लिए मुझे एक्चुअल्स में आना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये डिटेल्स का ऑप्शन नहीं खुलेगा। इसका रीजन है क्योंकि अभी मैंने व्हीकल इन्फॉर्मेशन में कोई भी डिटेल्स नहीं डाली है। अगर मैं यहाँ डाल देता, सेव कर देता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सर्विस के लिए ट्रैक्टर्स है नहीं, तो इस वजह से आप यहाँ पर अभी मैंने इसे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो आपको समझ में तो खैर आ ही चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं एक्चुअल्स में। एक्चुअल्स में जब आएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक स्पेयर का और दूसरा ल्यूब का। ल्यूब का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई ऑयल वगैरह चलाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई मोबिल फिल्टर है, ठीक है, तो सॉरी अगर कोई मोबिल है, ठीक है, मोबिल फिल्टर नहीं, अगर कोई मोबिल है, मोबिल जैसे कि 750 ट्रैक्टर की सर्विस मुझे चढ़ानी है, तो उसके लिए आपको लूप्स वाले ऑप्शन में जाना होगा। जैसे कि कूलेंट आपको करना है तो लूप वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप कोई मोबिल फिल्टर है, डीजल फिल्टर है, तो उसके लिए आपको स्पेयर वाला ऑप्शन ऊपर दे रखा होगा, उसमें जाके आप वो डिटेल्स आप डाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्या उसका हमें नाम लिखना पड़ता है? नहीं। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी पार्ट्स को या किसी भी ऑयल को ट्रैक्टर में, ठीक है, सर्विस में डालते हैं, सर्विस के टाइम पर हम ट्रैक्टर को फिल करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका नाम लिख के यहाँ पर काम नहीं चलता है। उसका एक पार्ट नंबर होता है। उस पार्ट नंबर का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी सामान आप डाल रहे हैं उसी के ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा होता है। उस पार्ट नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। जब आप एक्चुअल वाले ऑप्शंस पर जाएंगे तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, स्पेयर का और दूसरा आपका ल्यूब का। तो जो भी ऑयल वाला सामान होगा वो ल्यूब के अंदर आपका आ जाएगा, और जो भी जैसे कि मोबिल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, या कोई भी स्पेयर पार्ट हो गया आपका, स्पेयर पार्ट यानी कि कोई बैरिंग हो गया, जैसे सर्विस के टाइम पे कोई बैरिंग वगैरह प्रॉब्लम कर रहा था तो उसका बैरिंग डाल लिया, ठीक है, या कोई प्री क्लीनर था, या फिर कुछ भी जैसे कि स्टिकर वगैरह मांग रहा था कस्टमर, तो हम अगर वो चीजें डालेंगे तो आपको वो स्पेयर वाले सामान में लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वहां से भी सेव कर देना है और फिर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आना है। स्टेटस पे आपको सेव एंड क्लोज कर देना है, वहां पर डेट और टाइम डाल के सेव एंड क्लोज कर देना। जब आप सेव एंड क्लोज कर देंगे फिर आपको आना है सर्विस वाले ऑप्शंस पे। जब आप सर्विस वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ से तो जो आपका काम था क्रिएट सर्विस जॉब कार्ड वाला, ठीक है, वो आप यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि जॉब कार्ड आपने बना लिया है, ठीक है। जॉब कार्ड बनने के बाद में आपको आना पड़ेगा जनरेट इनवॉइस में। जनरेट इनवॉइस का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पर क्रिएट करा है उसका प्रिंट आउट या तो आप कस्टमर को दीजिए या अपने रिकॉर्ड में आपको रखना पड़ेगा।
तो उसके लिए उसका प्रिंट आउट हमें निकालना पड़ता है, जिसको हमें जनरेट इनवॉइस पे आकर क्लिक करना है। जब हम जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो वो जो आपने सर्विस यहाँ पर बनाई थी वो यहाँ शो करने लगेगा। ठीक, अभी मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे जॉब कार्ड्स हैं जिनको अभी मुझे बिल कार्ड यानी कि मुझे उनका प्रिंट निकालना है, तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो इसी वजह से मैंने अभी यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर याद रखना कि आपने जो जॉब कार्ड वहां पर बनाया था वो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको आपके पास भी 10-20 जॉब कार्ड हैं जिनका प्रिंट आपको निकालना है, उनमें से आपको ये पहचानने में दिक्कत होती है कि इसमें से कौन सा जॉब कार्ड है जो मैंने अभी चढ़ाया, तो आप चेजेस नंबर चेक कर लीजिए। उसी चेजेस नंबर को आप यहाँ से आके फाइंड कर सकते हैं, वो वहां पर हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप उसी का प्रिंट निकाल सकते हैं जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करके। ठीक, तो यहाँ से तो आप आराम से जॉब कार्ड को चढ़ा सकते हैं। अगर मुझे ये दिक्कत है, मान लीजिए मेरा ट्रैक्टर 600 घंटे चल चुका है और मुझे ये देखना है कि कौन सी सर्विस रिकॉर्ड्स है, इसका कौन सा नहीं है, तो उसके लिए सर्च ट्रैक्टर हिस्ट्री पे जाके आप चेक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा चेचिस नंबर के बारे में। आप यहाँ पर चेचिस नंबर क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करते हो तो पूरी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो आज हमने जॉब कार्ड के बारे में समझा कि किस तरीके से जॉब कार्ड यहाँ पर चढ़ाया जाता है। कल हम समझेंगे किस तरीके से वारंटी कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक टैब को पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे और जो भी दिक्कतें आपकी हैं वो आपको बताते हुए चलेंगे कि आखिर किससे क्या होता है, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।